नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज करने वाले अपन प्रतिशत का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट अपन कर चुके हैं। अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए कंप्लीट मैथ। कंप्लीट जो मैथ रहेगी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, है ना। कंप्लीट मैथ 30% आने वाले हैं आपके मैथ के। देखो, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा 50 अगर अपन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो अपन जल्दी से क्या कर सकेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न का अंश 60% कम और हर 200% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार नया भिन्न कितना होगा, 2/9 होगा। तो मूल भिन्न क्या है, तो देखो मूल अब भी दे रखा है अपन को 2/9। अब 60% कम किया तो 2 है ना, तो मतलब 2 जो है वो 40% की वैल्यू है, अपन को निकालना है 100% की वैल्यू। तो 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये 5 बार में। मतलब जो मूल भिन्न थी उसका जो अंश आएगा वो कितना आएगा, 5। अब देखो, हर को 200% बढ़ा दिया जाए तो 9 आता है। तो 9 ये 300 की वैल्यू हुई, अपन को निकालना है 100% की। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, ये इससे 3 बार। मतलब जो मूल भिन्न थी उसमें जो हर था वो कितना है, 3 है। तो जो अपनी मूल भिन्न है वो कितनी है, 5/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात तुम्हारे होते, पहली संख्या x है तो 80% ऑफ x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 60% ऑफ y। अब देखो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये 2 के टेबल में 4 बार में और ये कितनी बार में, 3 बार में। अब देखो 4x इक्वल टू कितना आया, 3y। तो x अपॉन में y कितना हो जाएगा, y मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो गया, ये 3 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा, 3:4। ठीक है, देखो आपको इस क्लास के अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है ना, उस चैनल को आप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सारी क्लासों की PDF मिल जाएगी। ठीक है, और रीट से जो रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, इस चैनल पे मिल जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 64% कितना है, ये दे रखा है। तो उस संख्या का 88% कितना हुआ। तो देखो जो 25 बार में है ये वैल्यू कितने की, 64% की है। अपन को कितना निकालना है, 88%। अब देखो 8 की टेबल से ये कट जाएगा 11 बार में, ये कटेगा 8 बार में। 8 से अगर अपन इसको कैंसिल आउट करें तो देखो 3 बार में हो जाएगा 24, एक बचेगा, फिर 2 बार में और 4 बार में। 324 आया इंटू 11 कितना हो जाएगा, देखो 4 6 5 और 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन 3564 हो जाएगा। अगला देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 36% प्राप्त करना आवश्यक है। भाई पास होने के लिए यहाँ पे कितना चाहिए, 36% चाहिए। एक छात्र को 198 अंक प्राप्त हुए और वो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, तो उस परीक्षा में कुल एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है। तो 36% तो उसको लेके आना है। अब उसके आए 198, 36 और आते तो पास होता। देखो इनको प्लस को 234 हो जाएगा। 234 जो है वो 36% की वैल्यू है। अपन को निकालना है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। देखो 9 की टेबल में ये 4 बार में कटेगा, 9 की टेबल में 2 बार में और 6 बार 26 बार में कटेगा। अगर मैं 4 से इसको 25 को काट दूं तो कितना आएगा, 26 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 650। कितना हो जाएगा, 650। तो जो कुल अंक है अधिकतम वो कितना है, 650। अगला देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। मतलब व्यय का मतलब यहाँ पे क्या होगा, खर्च होगा। तो 80% क्या करता है, खर्च करता है। यदि आय 20% बढ़ जाती है तो और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि बताओ। देखो मान लो कि पहले उसकी जो इनकम थी वो 100 थी और खर्च कितना कर रहा था, 80 कर रहा था, तो बचत कितनी हुई, 20 की हुई। अब बोल रहा है कि आय 20% बढ़ जाए तो ये 120 हो जाएगी, और व्यय कितना हो जाए, 10% बढ़ जाए तो 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। तो 2 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, 8 आएगा। अगर 8 अपन इसमें प्लस कर दे तो 88 हो जाएगा। अब उसकी बचत देखो कितने की है,
अब यहाँ पे उसकी बचत कितने की, 32 की, कितने की, 32 के। अब देखो 20 था, कितना हो गया, 32 हो गया, 12 बढ़ा, तो 20 पे 12 की वृद्धि हुई है, 20 पे वृद्धि कितने की, 12 की हुई है। इससे कट जाएगा 5 बार में, कितना हुआ, 60%। तो जो उसकी बचत है उसमें वृद्धि कितने की हुई, 60% की। ठीक है, अपन से जो बचत थी उस पर वृद्धि पूछ रहा था, तो वैसे तो 12 की हुई है, लेकिन पहले 20 की थी, अब 32 हो गई, तो 60% की वहां से इंक्रीमेंट हुआ है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% मकान भाड़े पर, शेष का 20% घर खर्च पर और शेष का 40% मनोरंजन पर, तो और 432 रुपये उसके पास है, तो उसकी आय बतानी है कितनी है। अब देखो मान लेते हैं कि 100 रुपये थे उसकी आय, तो 10% तो मकान भाड़े पर, मकान भाड़े पे 10 गया तो कितना बचा, 90 बचा। अब इस 90 का 20%, 20% किस पे, घर खर्च पर, तो 90 का 20% 18 होता है, तो 18 माइनस करो इसमें से, कितना आएगा, 72 आएगा। अब इस 72 का 40% क्या हो रहा है, मनोरंजन पे हो रहा है, तो 72 का 40% अपन को और क्या माइनस करना पड़ेगा, तो 72 का 40% कितना होगा, 28.8 होगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 43.2। इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी है, 432 जो है वो 43.2 की वैल्यू है। अपन को निकालना है कि टोटल आय, टोटल आय अपन ने कितने मानी थी, 100 मानी थी। अब देखो पॉइंट को मैं हटा दूंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0, इससे ये पूरा कट जाएगा। कितना आया उसकी आय, 1000 रुपये, तो उसकी आय कितनी थी, 1000 रुपये थी। अगला क्वेश्चन देखो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 84,500 है। पहले वर्ष तो शहर की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, अपन को ये बताना है। देखो अभी कितना देर का है, 84,500, 30% की वृद्धि में 130 हो गया, फिर 20% की कमी मतलब 80 हो गया, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 जीरो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से ये कटा और इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो 845 है, इंटू 13 करूँ और इंटू क्या करूँगा, 8 करूँगा, तो 13 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 65 आएगा, 6 करी जाएगा, 52 और 6 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 5 करी जाएगा, 104 और 5 109, कितना हो जाएगा, 109, 113 तो 104 होगा और 5 कैरी वाला 109। अब देखो 109 और 85, इसको मैं 8 से करूँगा तो कितना आएगा, देखो 40, 4 कैरी 68, 6 कैरी 72, 78, 7 कैरी हो जाएगा 80 और 7 कितना हो जाएगा 87, तो कितना हो गया 87,880। सी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में 65% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, 40% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं। यदि दोनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या 180 है, तो बताओ केवल अंग्रेजी और केवल हिंदी अखबार पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी। अब देखो 65% तो पढ़ता है दोनों, सॉरी अंग्रेजी, 65% पढ़ता है इंग्लिश, 50 पढ़ते हैं हिंदी, तो ये दोनों कितने हैं, 115 आ गए। 15% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि 15% क्या है, दोनों पढ़ रहे हैं, 15% क्या है, दोनों। अब देखो अपने एक बॉक्स बनाते हैं, इधर हिंदी का, ये इंग्लिश का रख लेते हैं, ये हिंदी का, 15% दोनों में। अब यहाँ पे 65 है तो मतलब यहाँ 50 आएगा, तो देखो इंग्लिश में पूरा 65 हो जाएगा, हिंदी में 50 था तो यहाँ कितना आएगा, 35 आएगा। अब बोल रहा है कि यदि दोनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या 180 है, तो केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी, तो देख केवल इंग्लिश वाले तो 50 हैं, केवल हिंदी वाले कितने हैं, 85, 85 की वैल्यू बतानी है, जबकि 180 कितने की वैल्यू है, 15 की, अपन को बताना है 85 की। तो इससे ही कट जाएगा 12 बार, 12 इंटू 85 कितना आएगा, 60 आ जाएगा, 6 गिर जाएगा, 96 और 6 भाई यहाँ पे 12 96 और 96 को 6 से करूँगा तो 102, कितना हो जाएगा 1020, कितना हो जाएगा 1020। अगला देखो,
एक मतदान में कुल मतों का 20% मत रद्द कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने शेष मतों का 55% प्राप्त किया। एक मतदान में कुल 20% तो रद्द कर दिए गए और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने शेष मतों का 55% प्राप्त किया और 4800 वोटों से क्या रहा, विजयी रहा। तो वैध मतों की संख्या, तो मान लेते हैं कि 100 है वैध, 20 तो रद्द हो गए, बचे कितने, 80। इस 80 का 55%, तो देखो 80 का 55% कितना होता है, 0 से 0 कट जाएगा। 5 के टेबल में 11 बार में, ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार, 44 आया। तो यहाँ पे 44 आएगा, इसका मतलब दूसरे वाले ने 36 मिले। अब बोल रहा है कि 4800 वोटों से विजयी रहा, तो 4800 वैल्यू की कितने की हुई, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 8 का है। अपन को निकालना है वेद मत, वेद मत तो 80% ही थे, इससे कट जाएगा 6 बार में, 6 को 8 से करूँगा 48 आएगा, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो, कितना हो गया, 48,000। कितना हो गया, 48,000। अगला देखो, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों बड़ी संख्याओं के 20% के बराबर है। दो संख्याएं, जो अंतर है वो बड़ी वाली संख्या का 20% है। यदि छोटी वाली संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताओ, छोटी वाली संख्या क्या है, 20 है, बड़ी वाली अपन को पता नहीं है, लेकिन जो इनका अंतर है वो इस बड़ी वाली संख्या का 20% है। बड़ी वाली संख्या क्या है, 20%। तो देखो अपन मान लेते हैं बड़ी वाली संख्या 100 है, अंतर उसका 20%, 20 हो जाएगा, तो छोटी वाली संख्या कितनी होनी चाहिए, 80, लेकिन रियल में क्या है, 20 है। इसको 4 से डिवाइड करने पे आया, तो इसको भी क्या कर दो 4 से डिवाइड, कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला देखो, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है, देखो x का 15% बराबर है y का 20%, तो देखो परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 के टेबल में ये 3 बार में, ये कितनी बार में, 4 बार में, तो 3x इक्वल टू हुआ 4y, तो x अपन y कितना हो जाएगा, 4 अपन में 3, कितना हो जाएगा, 4:3, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, एक गांव में 50% लोग हिंदी अखबार, 40% लोग पंजाबी अखबार और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। शेष लोग अंग्रेजी भी अखबार पढ़ते हैं। यदि जिनकी संख्या कितनी है, 240, मतलब जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं उनकी संख्या है 240, तो केवल हिंदी अखबार पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी। देखो ये हिंदी के हैं और ये पंजाबी है, 10 तो दोनों में, अब 50 हिंदी के तो यहाँ 40 लिखूंगा तो 50 हो जाएगा, और यहाँ 30 लिखूंगा तो यहाँ 40 हो जाएगा। अब देखो कितने लोग हो गए, 40 यहाँ पे, 10 50 और 30, 80% लोग तो है जो हिंदी या पंजाबी पढ़ते हैं, हिंदी या फिर पंजाबी। तो 20% लोग क्या है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 240 जो है वो 20 की वैल्यू है। अपन से पूछ रहा है केवल हिंदी वाले की संख्या, तो केवल हिंदी वालों की कितनी है, 40, तो 2 बार कटेगा, कितना हो जाएगा, 480 लोग। कितने हैं, 480 लोग। ठीक है, जो आप चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ना, सबसे जो मेन काम है वो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सके जल्दी से जल्दी। अगला देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। रमेश ने 190 अंक प्राप्त किए और वह 41 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर उसके 41 नंबर और आते तो क्या पास हो जाता 231 पे। तो ये जो 231 है वो वैल्यू कितने की है, 33% की। अपन से क्या पूछ रहा है कि बताओ कि अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, तो अधिकतम तो 100% प्राप्त कर सकता है। अब देखो 11 के टेबल में कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, ये 21 बार में, 21 3 के टेबल में 7 बार में, तो 7 × 100 कितना हो जाएगा, 700। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला देखो, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 332 अंक लाना आवश्यक है। संजय ने 290 अंक प्राप्त किए, मतलब संजय के 290 आए, अगर 332 आते तो पास होता, और वह 7% अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का, 42 का है, परसेंट में वो 7% की वैल्यू है। तो बताओ कि अधिकतम कितने है, तो 42 वैल्यू 7 की, अपन को निकालना 100% की, यहाँ से कट जाएगा 6 बार में, कितना जाएगा, 600%।
सॉरी 600 अंक हो जाएंगे ना, बी ऑप्शन। अगला क्या है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 21,200 है। पहले वर्ष जो जनसंख्या है वो 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो अभी कितनी है, 21,200 है, 20% बढ़ेगी 20%, तो 120, कम होगी तो 80 हो जाएगी। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो पहले इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आएगा, देखो 24, 2 कैरी, 14, 1 कैरी और 25 इंटू में 8 कितना हो जाएगा, देखो 32, 3 कैरी, 35, 3 कैरी हो जाएगा। भाई मैं इसको 8 से देखो एक बार वापस से करते हैं, 12 से अगर मैं करूँगा तो 25 44 आएगा, हाँ 35 हो गया, 3 कैरी गया और 200 आएगा, 25 को 8 से करूँगा और 3 कैरी 203, तो कितना हो गया 20,352, 20,352। नेक्स्ट देखो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 18,335। पहले वर्ष तो शहर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो अभी कितनी है 18,335, 25 की वृद्धि तो 125 हुआ और 20 की कमी तो 80 हो गई। अब देखो 25 के टेबल में ये 5 बार में कटेगा, ये कितनी बार में, 4 बार में, 4 से ये 20 बार में कटेगा, 20 से ये 5 बार में और 5 से 5 कट गया, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब जितनी थी उतनी ही रहेगी, तो 18,335 ही रहेगी। एक तरीका और है ऐसे क्वेश्चन को, है ना, कि जो एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस और प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। अब देखो 20% की वृद्धि, तो यहाँ पे प्लस का 25 लिखूंगा, माइनस हुआ तो 20 की कमी, प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे कितना हुआ 5 आया माइनस, देखो 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये 5 बार में, तो माइनस का 5, तो कितना है 0%, मतलब ना तो वृद्धि होगी ना ही कमी होगी, तो जितना था उतना का उतना ही रहेगा। अगला देखो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। तो देखो अपन को ऐसी संख्या मानना है जो 3 से डिवाइड हो जाए या 5 से हो जाए, तो अपन मान लेते हैं 15 थी। अब देखो 5/3 से तो उसको करना था, तो कितना आंसर आता, 5 बार करता 25 आना चाहिए था, जबकि उसने किया किससे 15 को 3/5 से, तो जो 3 बार कटा 9 आया, तो 16 की कमी हुई, तो 16 की कमी हुई 25 पे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से ये 4 बार में कटेगा, 16 को 4 से करूँगा तो कितना आएगा 64%, तो जो त्रुटि परसेंट है वो कितनी है 64%। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% क्या है चीनी, इसमें कितनी और चीनी मिलाई जानी चाहिए जिससे वह घोल का 50% हो जाए। देखो अपने पास टोटल चीनी कितनी है, घोल जो है वो 300 है, 40% इसमें चीनी है, तो जो चीनी है वो 40%, तो 300 का 40% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 120 आएगा, तो 120 तो इसमें चीनी है, बाकी की 180 क्या है, कुछ और है, पानी रहा हुआ। अब दोनों को 50% करना है, मतलब आधा आधा, तो ये तो 180 रहेगा, इसमें अपन को 60 और मिक्स करना पड़ेगा, 60 क्या करना पड़ेगा मिक्स, कितना आएगा 60 ग्राम, ताकि ये भी कितना हो जाए 180 हो जाए और ये भी कितना हो जाए 180 हो जाए। अगला देखो यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो जो वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, भुजा इंटू भुजा, कितना होता है भुजा इंटू भुजा होता है। अब अपन मान लेते हैं कि 10 इंटू 10 था, तो कितना 100 आना चाहिए था। अब 20% कम किया तो ये 8 हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी 8, क्षेत्रफल कितना हो गया 64, कितने प्रतिशत की कमी आई 36% की, कितने प्रतिशत की 36% की। एक तरीका तो ये है। दूसरा
आप उस फॉर्मूले से करते हो, है ना, a प्लस माइनस बी वाले से। तो 20% कमी, फिर 20% की कमी, माइनस माइनस प्लस हुआ, 20 इंटू 20 अपन में 100। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस ये 400 आएगा, तो 400/100 कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, तो माइनस का 40 प्लस 4 कितना है, माइनस का 36%। माइनस आए क्या दिखा रहा है कि कमी हुई है, क्या हुई है, कमी। कितने की, 36% की। ठीक है, यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है। आज क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही, क्लास कैसी रही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अपन जैसे 50 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट होते हैं, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आपको उसको ज्वाइन करना है। वहाँ से आपको सारी क्लासों की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे, जो भी अपडेट रहेगी, आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।